यूं तो लोग कहा करते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है वो अब खत्म होने के कगार पे है। लेकिन नीतीश कुमार चाहें तो 10 सम्राट चौधरी जैसे लोगों का करियर खा के बैठ जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। उन्होंने तेजस्वी को लेके भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने अभी बहुत छोटे हैं। तेजस्वी जो है उनके लिए कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वजह और कोई ऑप्शन नहीं है। यह है नीतीश कुमार का सियासी ताकत, सियासी पावर। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। यह माना जाता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है वो अब खत्म होने के कगार पे है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें भूलने की बीमारी है, लेकिन उन्हें तारीफ बहुत पसंद है और तारीफ किसी भी तरफ वो जाएं उनको करना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी। इन लोगों को तारीफ नीतीश कुमार की करनी पड़ेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी जैसे 10 सम्राट चौधरी का वो करियर खा के बैठ सकते हैं। उनमें इतना गूदा, उनमें इतना मादा है। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा दिए, तेजस्वी यादव से अपने तारीफ में कसीदे पढ़वा दिए। ये बात बताता है कि नीतीश कुमार के सियासी ताकत और पावर कितना ज्यादा है। भले उनके पास वोट बैंक की क्षमता कम हो, यह बात पीके कहते हैं कि भले उनके पास वोट बैंक की क्षमता कम हो, लेकिन सियासी ताकत इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर नीतीश कुमार चाहें तो सियासी खेल बिगाड़ देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। इनके आज सियासी खेल जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर ही बिहार में टिका हुआ होता है। और अगर नीतीश कुमार चाहें तो कई ऐसे सियासी खेल कर दे जिससे सम्राट चौधरी का करियर जो है वो खत्म हो जाए। अब आप समझ सकते हैं, सम्राट चौधरी जिन्हें माना जाता है कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, बिहार में इनकी बहुत पहुंच है और बिहार की जनता इनको काफी सपोर्ट भी करती है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के आगे सम्राट चौधरी का कोई विसाद नहीं है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आगे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सियासी पावर की अगर बात की जाए तो वो नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है सम्राट चौधरी के मुकाबले। और यही नहीं, नीतीश कुमार अगर चाह दे तो सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि उनके जैसे 10 नेताओं का करियर खा के बैठ जाएं और उनके पास अपने करियर बचाने का भी मौका ना मिले। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए रणनीतियां बनाई, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने बीजेपी के लिए रणनीतियां बनाई, जिनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100 का रहा है, यानी जितने भी चुनाव की उन्होंने रणनीतियां बनाई है उसमें से एक भी चुनाव प्रशांत किशोर हारे नहीं है। और उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार का जो सियासी पावर है वो बहुत ज्यादा है, उसका ना कुछ तेजस्वी कर सकते हैं और ना ही कर सकते हैं कुछ सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने कसम खाया था कि मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दूंगा और तभी जाके अपना मुरेठा उतारूंगा। लेकिन मुरेठा तो उतर गया, नीतीश कुमार कुर्सी से नहीं हटे। और यह बात बताता है कि नीतीश कुमार का सियासी पावर क्या है, नीतीश कुमार का सियासी बोलबाला क्या है और नीतीश कुमार कितने पावरफुल इंसान हैं कि सम्राट चौधरी का जो कसम था, जो सौगंध था, जो प्रतिज्ञा थी, वो टूट गई और वो अब उनके एक तरीके से सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके ऑर्डर को, उनके हुक्म को मान रहे हैं। वो ये कहने तक पे भी मजबूर हैं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के देखरेख में ही हम लोग लड़ेंगे। नीतीश कुमार गार्जियन के तौर पे हमारे यहां काम करेंगे और उन्हीं की देखरेख में अगला विधानसभा का चुनाव जो है वो हम लोग लड़ेंगे और उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार का पावर क्या है, ये बताता है सम्राट चौधरी की उनके सामने विसाद क्या है, और ये बात ये भी बताता है कि जिस तेजस्वी यादव के पास एमवाई का समीकरण है, यानी सबसे ज्यादा वोट बैंक है, उसके बाद भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने छोटे दिखाई देते हैं। वजह यह है कि नीतीश कुमार सियासी गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको परख है, उनको यह बात पता है कि कब
किस तरफ की हवा है और कहां आपको रहना है। और यही वजह है कि वो कई सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव का करियर खा के बैठ सकते हैं और इन लोगों के पास नीतीश कुमार जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार वो बीच के विकल्प हैं जिसका ना तोड़ बीजेपी के पास है और ना ही आरजेडी के पास है। अगर आपको बिहार में सियासत करना है तो नीतीश कुमार करना पड़ेगा। फिर वो तेजस्वी यादव भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी बड़ी तारीफें करते हैं नीतीश कुमार की। और अभी तो कभी अगर मान लीजिए अलग हो जाए तो कुछ बोल भी दे, लेकिन तारीफों में कोई कमी नहीं होती है। अगर बीजेपी में नीतीश कुमार चले जाएं तो बीजेपी वाले भी तारीफ पे उतारू हो जाते हैं, तारीफ करने लगते हैं। हालांकि वो जब अलग होते हैं तो दोनों तरफ से कस्में खाई जाती है कि हम इनसे नहीं मिलेंगे, दोबारा इनके साथ गठबंधन नहीं होगा, गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अपना मन बनाते हैं, बाकी नेताओं का मन स्वयं बन जाता है, बाकी पार्टियां उनके साथ अपने आप आ जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि बिहार की राजनीति बिना नीतीश कुमार के सोचना भी असंभव है। और ये बात प्रशांत किशोर ने अपने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने इस बात को कही और साथ ही साथ मीडिया को भी संबोधित कर रहे थे और इस बात को उन्होंने कहा। और यह बात बताता है कि नीतीश कुमार का सियासी पावर क्या है और नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है वो अभी तो खत्म नहीं होने वाला। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए और देखते रहिए जनता जंक्शन।